जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे पौष अमावस्या के बारे में। पौष अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य, स्नान किस दिन होंगे, पितृ तर्पण, पितृ कर्म, पितृ श्राद्ध किस दिन करने चाहिए, किस समय करने चाहिए, और क्या क्या कर्म है जो अमावस्या पर करके हम पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो कौन से कार्य हैं जो इस अमावस्या पर भूल के भी नहीं करने, अन्यथा आपको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। ऐसे पाप जो कभी क्षीण नहीं होते, तो क्या वो काम है जो अमावस्या के दिन आपको नहीं करने चाहिए, और किस प्रकार से आप पितृ का तर्पण करेंगे, कैसे पितरों को प्रसन्न करेंगे। पितृ का श्राद्ध करने का अगर समय ना मिल पा रहा हो तो कैसे थोड़ा सा समय निकालकर अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, पितृ दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, और एक दिन कैसे आपके पूरे महीने को बना सकता है। यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके पितरों को धाम में स्थान दें। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली पौष अमावस्या की। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि अमावस्या वह तिथि है जो आपके जीवन के सभी दुखों का निवारण कर सकती। अमावस्या वो दिन है जो पूरे महीने का भाग्य फल निर्धारित कर सकती है। आपके पूरे महीने में किस प्रकार से सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्लेश होगा या नहीं होगा, इस सब का निर्धारण करने की क्षमता इस अकेली तिथि में है। मैं सदा कहते आया हूं कि अगर आपने अमावस्या के इस एक दिन को संभाल लिया तो समझिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। आप प्रतिमाह अमावस्या के दिन जो कर्म करने के लिए कहे गए हैं उनको करते आपके जीवन से संकटों का नाश हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन प्रमुख रूप से आपको पितरों की पूजा करनी चाहिए, पितरों का दर्पण करना चाहिए, पितृ का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अमावस्या का स्नान अनंत फल देने वाला है और अमावस्या के दिन दिया जाने वाला दान अनंत फल देने वाला है। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या तिथि जो है ना, वो पितरों को समर्पित तिथि है, अर्थात इसके अधिष्ठाता जो बनाए गए हैं वो पितृ को बनाया गया है। जैसे सभी के कोई ना कोई देवता है, अधिष्ठाता है, उसी प्रकार से ये जो अमावस्या तिथि होती है इसके अधिष्ठाता पितृगण होते हैं। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से पितरों की पूजा की जाती है। अब आप कहेंगे पंडित जी अमावस्या को ही क्यों कर रहेंगे, पितृ की पूजा की जाती है और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। प्रिय दर्शकों, पितृलोक जहां पर है ना, वहां हमारे 15 दिन के बराबर रात्रि होती है और 15 दिन के अगले 15 दिन के बराबर दिन होता है, अर्थात हमारे जो 24 घंटे के अनुसार जब 15 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन और 15 रात्रि, तो वहां पर एक रात समाप्त होती है और फिर जब अगले 15 दिन और 15 रात्रि व्यतीत होती है तो अगला दिन समाप्त होता है। तो ये जो अमावस्या का दिन होता है ना, ये पितरों के उठने का दिन होता है। इस दिन पितरों की सुबह हो रही होती है, इसीलिए इस दिन को पितरों को समर्पित किया गया है। और इस दिन जो पितरों की पूजा कर लेता है, पितरों को जो तृप्त कर देता है, संतुष्ट कर देता है, उसका आने वाला पूरा महीना बहुत उत्तम व्यतीत होता है। आप सभी जान होंगे कि आपके जीवन में अनेकों परेशानियों और अनेकों सुखों का कारण आपके पितृ होते हैं। जैसे आपके जीवन में मानिए कि अनेकों प्रकार की आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, बहुत परिश्रम करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो रहा है, व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरियां तो लगती नहीं लगती है तो छूट जाती है, तो कुल मिला के अनेक परिश्रम के बाद भी धन प्राप्ति नहीं हो रही। इसका कारण आपके जीवन में पितृदोष, पितरों की नाराजगी हो सकती है, क्योंकि जब पितृ की नाराजगी होती है या पितृदोष होता है तो इस प्रकार के हालात बनते हैं। वही मान लीजिए कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के कलेश चल रहे हैं, परिवार टूटने के कगार पर है, या ये कहें कि पति पत्नी के बीच में भी क्लेश की स्थिति, कलह की स्थिति है, अकारण ही क्लेश हो जाता है, तो इसका कारण भी पितृ की नाराजगी और पितृ का दोष हो सकता है। क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं, पितृदोष होता है,
तो इस प्रकार से अकारण क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं, संतान वृद्धि तक रुक जाती है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है, संतान उत्पन्न नहीं होती परिवार में अगर पितरों की नाराजगी बढ़ जाए। तो इसीलिए प्रिय दर्शकों, अमावस्या जो है ना सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को अगर आपने मना लिया, इस दिन को आपने संभाल लिया, तो आपके जीवन से संकट समाप्त हो जाएंगे। तो मैं सदा कहता हूं, इस दिन की महत्व को समझिए, इस दिन की महिमा को समझिए और अपने पितरों की पूजा कीजिए, अवश्य कीजिए। तो ये तो हो गए कि पितृदोष, पितृ के से क्या होता है और क्यों महत्वपूर्ण है अमावस्या। अब बात आती है कि पितरों को मनाया कैसे जाए, इस तिथि पर कौन कौन से कर्म है जो हमें करने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के सभी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन आप शुद्ध स्नान कीजिए। शुद्ध स्नान का अभिप्राय है कि जो स्नान कर रहे हैं वो सूर्योदय से पहले कीजिए और संभव हो तो जल में थोड़े से काले तिल डाल के स्नान कीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। ये स्नान के लिए कल्याणकारी है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके पापों का नाश होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो भी आपके दैनिक पूजा पाठ है उसको कीजिए। आप सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वो सब कार्य कीजिए। इसके बाद आप सबसे पहले पितृकर्म करेंगे। पितृकर्म के लिए देखिए, आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण को बुला सकते हैं, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कर सकते हैं, दान करवा सकते हैं या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ये सब में से भी कुछ ना कर पाए तो एक कर्म है जो आपको अवश्य करना चाहिए। और कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो एक काम यदि किसी के पितृ कहीं घोर नरक में भी होना तो वहां से भी उनको मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए करना क्या है आपको कि एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, उसके बाद उसमें काले तेल डालिएगा, थोड़े से तुलसी का पत्ता डालिएगा, कुशा डालिएगा, सफेद चंदन मिल जाए तो चंदन डालिएगा और आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ के फिर आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिएगा या सुनिएगा। गीता का 7वां अध्याय मैं प्रत्येक अमावस्या पर और महत्वपूर्ण तिथि पर जब वो सुना जाना चाहिए आपके लिए अपलोड करता हूं। अगर आपको ना मिले वीडियो तो आप YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार, आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनिएगा, वह सुनने के महत्वपूर्ण बेल करते हैं। बाद लोटा हाथ में उठा लीजिए और संकल्प मन में भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कि हे जनार्दन, हे भगवान विष्णु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने उन सभी पितरों को अर्पित करता हूं जो मुझसे मुक्ति की कामना रखते हैं, तृप्ति की कामना रखते हैं। आपने सभी पितरों को क्यों अर्पित करना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है दर्शकों कि कुछ ऐसे पितर होते हैं जिनकी आपको जानकारी भी नहीं होती, जबकि वो आपसे तृप्ति की कामनाएं हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ कर्म करो, इसीलिए जब आप सभी पितरों का नाम लेंगे तो उनको भी वो प्राप्त हो जाएगा। अब यदि आप किसी अमुक का नाम लेंगे, आपके जो भी पूर्वज हैं, दादा हैं, पिता हैं, किसी की माता हो सकती हैं, दादी हो सकते हैं, पिता वहां हो सकते हैं, तो केवल उन्हीं को पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि जो पितृ है ना, वो आपकी माता की पक्ष के पितृ भी कोई हो सकते हैं जो आपसे अधिक लगाव रखते हो, और हो सकता है कि वो आपसे अपनी तृप्ति की रखते हो कि आप उनके लिए तर्पण करें। इसीलिए आपको ये सभी पितरों को अर्पित करना अधिक श्रेष्ठ कर रहेगा कि प्रभु ये सारा जो पुण्य है वो मेरे सभी पितरों को जो मुझसे तृप्ति की कामना रखते हैं उनको प्राप्त हो और वो तृप्त हो। इस प्रकार संकल्प कीजिए, फिर इस जल से आप तर्पण कीजिएगा। तर्पण कैसे करना है? एक बड़ा पात्र ले लीजिएगा। आपका जो सीधा हाथ होता है ना, उसमें अंगूठा और उंगली, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो पितृ तीर्थ कहा जाता है। तो वहां से जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में छोड़ते हुए पितरों को अर्पित करना है, तर्पण करना है। जब आप इस प्रकार से दूसरे हाथ में लोटा पकड़ के वहां से पितृ को जल अर्पित करेंगे तो उस जल के गिरने की जो दिशा है वो दक्षिण की ओर होनी चाहिए। आपका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए, जल भी दक्षिण की ओर ही गिरना चाहिए। इस प्रकार से जल का तर्पण करना है। तर्पण करते समय आप मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दैव स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दैव स्वाहा। यह मंत्र पढ़ते हुए आप वह जल तर्पण करेंगे। जितना जल हो उतनी बार तक आप इस मंत्र को पढ़ते जाइएगा, 5 बार, 11 बार, जब तक आपका जल समाप्त ना हो।
इस प्रकार से तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के बाद अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितर, मैंने आपका जल तर्पण किया है, आप इस जल को स्वीकार करो, ग्रहण करो और तृप्त हो। इसके बाद ये जो जल है ना, इस जल को आप पीपल पर अर्पित कर देंगे। यदि रविवार का दिन हो तो पीपल के अतिरिक्त अन्य वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। जिनके यहाँ पीपल का वृक्ष ना हो वो किसी अन्य पौधे में अर्पित कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा तुलसी का पौधा ना हो और बेल्व पत्र आदि में अर्पित नहीं करना है। और जब जल में लोग नहीं है और जब गान जित्र नहीं है, अर्पित नहीं करना है, बलिहापित कर सकते हैं। अर्पित करें तो ऐसे स्थान पर अर्पित कीजिएगा जहां किसी के पैर ना पड़े इस जल के ऊपर, क्योंकि इसका अनादर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जल आपने अर्पित करना है। ये जल आप अपने घर के किसी गमले में भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही अर्पित करना है। और अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए तो बहुत उत्तम है। इस प्रकार से जब जल अर्पित करेंगे उस समय अपने पितरों से निवेदन करेंगे कि इस जल को वो स्वीकार करें, ग्रहण करें और आपके जीवन में जो संकट चल रहे हैं ना, उनके विषय में उनसे वर्णन कीजिए कि मैं इन संकटों से परेशान हूं, मेरे पितरों आप तृप्त हो और मुझे छुटकारा दिलाए, इससे मेरी रक्षा करें। ठीक है ना। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है। ठीक है ना। बड़ा दीपक जो होता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। ठीक है ना। 5 कौड़ी को ऊपर रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे उसके बाद मां लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है। मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है। और जो 5 हरी इलायची है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है, 11 बार धनायन मोनम। मंत्र फिर से बता रहे हैं, धनायन मोनम कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वो आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगा दें, मिश्री का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, ये चीजें मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, पौष अमावस्या की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती हैं और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है उन्हें ऐसे ही आप पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल जो भी रंग आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए और पौष अमावस्या की रात ये उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा नहीं होगा।
सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं। तो जरूर से ये उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं पूर्णिमा के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें मां लक्ष्मी और श्री का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर पौष अमावस्या के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वह क्या करेंगे, तो देखिए आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में है बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।